जब हज़रत उम्र ने दौरान खुतबा जुमा ऐलान फरमाया कि लोगों ने शादी में बड़े बड़े महर मुकर्रर करने शुरू कर दिए हैं, बाद में झगड़ा होता है, तो मैं ऐलान करता हूँ कि 400 दिरहम से ज़्यादा किसी शादी में महर मुकर्रर ना किया जाए। ऑर्डर जारी कर दिया गया। जुमा पढ़कर फारिग हुए, बाहर निकले, औरतें भी आई हुई थीं। हाफिज इब्न कसीर की रिवायत के मुताबिक एक कुरैशी खातून ने दरवाजे पर रोक लिया। अमीर अल-मुमिनीन, आपने महर की रकम पर पाबंदी लगा दी है। फरमाया, हाँ लगा दी है। कहने लगी, आपने कहा कि 400 दिरहम से ज़्यादा महर ना दिया जाए किसी औरत को। फरमाया, हाँ मैंने कहा है। औरत कहने लगी, आपको किसने इख्तियार दिया है? आपने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। एक औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पर हज़रत ऐन मीमरे को टोक रही है कि आपको किसने इख्तियार दिया है, और हवाला दिया कि आपने कुरान नहीं पढ़ा। फरमाया, अल्लाह की बंदी, कुरान में ये मसला किधर है? इसने कहा है, मैं बताती हूँ, और आयत करीमा तिलावत की। आइनु आरतुमु इस्तिदाला ज़ौज मखलाइन ज़ौज विलातैतुम इहदुबून क़िनुतारन फिल्ला ताउख़ुज़ू मिनु शय्युया। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी बदलना चाहो और तुम उसे ढेरों माल दे चुके हो, तब भी इसमें से कुछ वापस मत लो। सुबह के 4:20 अल-निसा। कहने लगी, अमीर अल-मुमिनीन, कुरान करीम तो हमें ढेरों दलवाता है खाविंदों से, आप कहते हैं 400 दिरहम से ज़्यादा मत दो। इस्तिदलाल देखें इस औरत का। वापस गए मस्जिद नबवी में, जाकर मिंबर पर खड़े हुए, लोगों को बुलाया, आओ भाई बात सुनो। मैंने अभी ऐलान किया था तुम्हारे सामने कि 400 दिरहम से ज़्यादा महर मुकर्रर ना किया जाए। मुझे मस्जिद के दरवाजे पर एक कुरैशी खातून ने रोका है, उसने मुझे कुरान करीम की आयत का हवाला दिया है। खुदा की कसम, इस आयत की तरफ मेरा ध्यान पहले नहीं था, उसने तवज्जो दिलाई है। वो ठीक कहती है, मेरा ऐलान गलत था, मैं अपना ऐलान वापस लेता हूँ। बिरादरान इस्लाम, 22 लाख मुरब्बा मैल पर हुकूमत करने वाला हज़रत ऐन मीमरे जैसा इस्लाम का अजीम खलीफा, जिनकी एक ललकार से कफर के सिपासालार कांप जाया करते थे, जिन्होंने इस दूर में कि जब इस्लाम कबूल करने पर सीधा मौत नजर आती थी, और अब्बू जहल जैसे जालिम इस्लाम के परवानों को घोड़ों के साथ बांधकर जिस्म चीर दिया करते थे, उस वक्त इस्लाम कबूल करके ऐलान किया था कि जिसने अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कराना हो वो आए और हमारा रास्ता रोके, आज से हम एलानिया इबादत करेंगे। वो उम्र एक आम औरत के कहने पर अपना फैसला सिर्फ इस वजह से वापस ले रहे हैं कि वो औरत हक पर थी और कुरान से मसला साबित कर रही थी। हज़रत ऐन मीमरे ने अना का मसला नहीं बनाया, नहीं कहा कि हाकिम में हूँ या तुम, हज में हूँ या तुम, बल्कि आपने न सिर्फ उसके कहने पर फैसला बदला, बल्कि लोगों को इकट्ठा करके तस्लीम किया कि उम्र इस मामले में गलती पर और वो औरत हक पर है। ये थी मेरे महबूब करीम मिली यतीम की तरबियत, और ये था मेरे आकाई पैदा कनीम के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम का तरीक़ा। अगर आज हम गौर करें तो हम कितना दूर हैं अपने इस्लाफ के तर्ज अमल से। आज अगर हमें कोई टोक दे और मालूम भी हो कि हम गलती पर हैं, तब भी अना इस कदर है कि उल्टा इस सही रास्ता की तरफ रहनुमाई करने वाले पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं, और अपनी झूठी अना की तस्कीन की खातिर अपने मुहसिन की बेतौकीरी करते हैं, और अपनी गलती के बावजूद डटकर अपनी इस गलती का दिफा करने के लिए सर तोड़ कोशिश करते हैं। प्यारे अहबाब, अपनी गलती तस्लीम करना कोई बेअज़्ज़ती नहीं बल्कि बड़ापन है, जिसे साहब ज़र्फ़ लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए अगर इल्म हो जाए कि हम गलती पर हैं तो बजाय डट जाने के गलती तस्लीम करके अपनी इस्लाह की कोशिश करें। अगर गलती तस्लीम करने से हज़रत उम्र की शान में फ़र्क नहीं आता तो हमारी इज़्ज़त में भी यकीना नहीं आएगा। अल्लाह करीम हमें भी इस्लाफ का तर्ज अमल इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।